नाज़रीन, 3 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बिल आखिर लाहौर में स्टेज सज गया है और जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं। आखिरी खबरें आने तक लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम मोटरवे की बात करें तो मोटरवे को भी मुख्तलिफ जगहों से बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन KPK से आने वाला काफिला स्वाबी इंटरचेंज क्रॉस कर चुका है और ये है आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल सारा दिन ये चीज़ें वो शशोपंज का शिकार रहीं। कभी ये कहा गया कि मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा, फिर उसके बाद कभी शाहपुर कांजरा का नाम दिया गया और बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट ने एक मशरूत सी इजाज़त दे दी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लाहौर में जलसा करने के लिए काहना मवेशी मंडी में। अब तक की, जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारी टीम अभी वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे अवाम का जम्मे गफ़ीर है और लोग इमरान खान के पोस्टर्स, इमरान खान की तस्वीरें और इमरान खान के नारे लगा लगा के अपने गले खुश्क कर रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि जी अवाम नहीं निकलेगी, रश नहीं होगा, अभी जलसा यानी कि स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम दिया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये जलसा अप्रोक्सीमेटली कम अज़ कम कोई 8 बजे शुरू होगा और रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक ये चलेगा। और मैं आपको ये ताज़ा तरीन इतलात दे रहा हूँ कि वहाँ पे अवाम का जम्मे गफ़ीर है और अभी तक KPK से लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे, जो कि पहुँचेंगे तो फिर उसके बाद आपको पता है कि हालात क्या हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं पंजाब हुकूमत जो ये कह रही थी कि जी हम तो जलसे को होने से नहीं रोक रहे, तो उन्होंने जलसे को रोकने के लिए क्या तैयारियां की हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो कि मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, उन्होंने हमें बताया कि रावी इंटरचेंज पर अगर हम बात करें, लाहौर का जो सबसे मेन एंट्रेंस पॉइंट है, वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। फिरोज़पुर रोड मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। लाहौर के जो शहरी रास्ते हैं यानी कि माल रोड, हाल रोड, उनको भी कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। लाहौर की ट्रैफिक का रुझान ये है कि यहाँ पे अगर एक सिंगल रोड भी, कोई सर्विस रोड भी बंद हो जाए तो लाहौर की पूरी ट्रैफिक बंद हो जाती है। अब प्लानिंग क्या की जा रही है? प्लानिंग ये की जा रही है कि वो लोग जो KP से आ रहे हैं उनको लाहौर में दाखिल ही ना होने दिया जाए और गाड़ियों की लंबी कतारें इस चीज़ का बहाना बना दिया जाए कि यार ट्रैफिक यहाँ पे बेहंगम है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुई, जिसकी वजह से वो KPK वाले यहाँ पे एंटर नहीं हो पाए। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है, मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को गुज़श्ता 3 सालों में रोकने के लिए हर हीला बहाना इस्तेमाल किया गया, लेकिन ना ही तो इमरान खान रुका और ना ही इमरान खान के चाहने वाले रुके। और आज लाहौर जलसे ने ये एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि पंजाब भी इमरान खान का है और लाहौर भी इमरान खान का है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पंजाब की जो खुसूसन जो लाहौर की जो मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो स्टेज पे मौजूद है, स्टेज पे पहुंच चुकी है। पंजाब की मरकज़ी क़यादत आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है, लोग काफ़िला दर काफ़िला शामिल हो रहे हैं और अभी की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कम अज़ कम 1 लाख लोग वो जलसा गाह में मौजूद हैं। ये गिनती शाम तक कम अज़ कम 30 से 40 लाख तक जाने वाली है और ये कन्फर्म खबर है, क्योंकि इस वक्त जो मुख्तलिफ सड़क के जो अहवाल हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर ये तमाम लोग जलसा गाह पहुँच गए तो जलसा गाह की जगह छोटी पड़ जाएगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तारीख का एक और बड़ा जलसा करने जा रही है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, वो बेचारे, उनके कोई अंदर नहीं बढ़ के देखता कि यार इनके हालात क्या हुए पड़े हैं। वो ये चाहते थे कि इमरान खान को रोका गया 3 सालों में हीले बहाने बना के, आइन और आर्टिकल्स के बहाने बना के, कानून के बहाने बना के, 9 मई के बहाने बना के, अदालतों के बहाने बना के, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि वो बंदा ना सिर्फ डटा रहा और उसके चाहने वाले भी डटे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक खुशाइन बात जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूं, वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर और सपोर्टर इंतहाई पढ़ा लिखा है और इमरान खान का फ़ैन होना इस बात की दलील है कि आप अकल से आरी नहीं हैं। वरना अदरवाइज़ दूसरी अगर सियासी जमातों की बात की जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर कुछ मजहबी जमातें या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ही तो यहाँ पर बिरयानी दी जा रही है, ना ही यहाँ पे कोई 500-500 के नोट दिए जा रहे हैं और ना ही लोगों को ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का जिम्मे गफ़ीर है। मैंने आपको अभी बताया कि हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है और हमारी टीम ने जो हमें क्लिप्स शेयर किए उसमें आप देखें औरतें, बच्चे, बूढ़े
जवान, सब लोग पुरजोश हैं और सब ने इमरान खान की तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस को रिक्रूट किया गया है, वहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब कोशिश ये होगी कि चूंकि 3 बजे से 6 बजे तक तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट का हुक्म है, 6 बजे के बाद जब लोग वहाँ पे जमा हो जाएंगे और जब जलसा शुरू होगा, जिस तरह से इस्लामाबाद में हमने देखा था कि वहाँ पे भी वो आंसू गैस और ये वो फेंकी गई थी। अब पंजाब पुलिस, जाहिर सी बात है, पहली प्लानिंग ये थी पंजाब हुकूमत की कि ये जलसा होने ही ना दिया जाए, लेकिन अब चूंकि हो गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब तो मजबूरी है, जलसा करवाना पड़ेगा। अब जलसा तो हो रहा है। अब दूसरी जो कोशिश की गई वो ये थी कि जो काफिले आ रहे हैं इनको ना एंटर होने दिया जाए जलसा गाह में, ताकि जलसा छोटा दिखाया जा सके, वो भी आ गए हैं। अब तीसरी जो कोशिश की जा रही है वो यही है कि जूं ही ये जलसे का टाइम ख़त्म हो तो पंजाब पुलिस इनके ऊपर धावा बोले और फिर उसके बाद लोगों को वहाँ से मुंतशिर करे। लेकिन इस तरह से मैंने आपको कल भी बताया था कि ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशंस हैं और मेरे जो सोर्सेज हैं, जब हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी लाहौर की क़यादत के साथ रब्ता किया तो उन्होंने कल ही कह दिया था। उन्होंने कहा अगर हमें ये रोकेंगे, जलसा नहीं करने देंगे, तंग करेंगे, तो हम पूरे लाहौर में धरने देंगे और पूरे लाहौर में जलसे करेंगे। और अब भी जब हमारी उनसे बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोर्सेज के साथ, तो वो यही बता रहे थे कि अगर इन्होंने हमारा जलसे में कोई गुल गुपाड़ा करने की या कोई ऊपर नीचे कोई बात शूशा करने की कोशिश की तो हम इनके साथ बुरे पेश आएंगे। और आपको पता है नाज़रीन, जाहिर सी बात है, जो मैस ऑफ क्राउड होता है, जो मैस ऑफ पीपल होता है, उसके साथ नहीं लड़ा जा सकता। आप उसके साथ सामना नहीं कर सकते, चाहे पुलिस हो या कोई भी कानून नाफिज करने वाला अदारा हो। जब लाखों पाकिस्तानी एक जगह पे मौजूद होंगे तो आप उनके ऊपर ना ही तो आंसू गैस फेंक सकते हैं, ना ही लाठी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये पंजाब है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसका चीफ जस्टिस यानी कि उसका सबसे बड़ा जज, वो एक्सटेंशन लेने के लिए क्या क्या कर रहा है ये भी सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान लेकर ये जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, पहली बात तो ये कि इलेक्शंस ही नहीं करवाए गए, 90 दिन से ज़ायद लेट हुए, आइन और आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हुई। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया। फिर जब वो बल्ले का निशान भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानियों ने इतना वोट डाला इमरान खान को कि ये लोग परेशान हो गए। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम को। लाहौर के जलसे ने जो हमारे बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी हुकूमत है, PDM 1, PDM 2, इसको ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब रोकना ये नामुमकिन दिखाई देता है। आपने अगर हम बात कर लें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर होने वाले क्रैकडाउन्स की, तो MPA MNAs उठाए गए, फिर MPA MNAs की बेटियां, बीवियां और उनकी घर की औरतें उठाई गई, फिर इवन के इन तमाम लोगों के ऊपर बेपनाह बेशपहा तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान गुज़श्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में है, उसकी बीवी जेल में है। लेकिन नाज़रीन, मैं प्रोग्राम के इख्तिताम पे एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स को और पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और PDM 1 की और PDM 2 की धज्जियाँ बखेर दी और इमरान खान के साथ खड़े होकर ये साबित कर दिया कि ये एक ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है और इस कौम का लीडर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। आज का लाहौर का जलसा पंजाब हुकूमत की रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी होगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।